So hello guys, good afternoon. Once again, I Rohit welcome you here. तो guys, सुबह वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर अवेयरनेस का जो सेक्शन है अकाउंट असिस्टेंट के लिए उसका सेट 1 किया था। मैंने कहा है कि मैं आपको 20 से 30 सेट्स कराऊंगा, ठीक है गाइज, जिसमें कम से कम आपके 1000 क्वेश्चन तक मैं कवर करवा लूँगा। तो गाइज अकाउंटेंसी एंड जो बुक कीपिंग है गाइज 30 मार्क्स का है आपका। तो इसमें आज हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो है हमारी, उनके ऊपर ये बेस रहेगा हमारा आज एमसीक्यू का जो सेक्शन रहेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है। वीडियो के एंड में आपने देखना है कि आपको 10 में से पूरे कितने मार्क्स आते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो गाइज ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अब अकाउंटिंग जो है वो किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो अकाउंटिंग हमें इन चीज़ों के बारे में क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किस चीज़ के बारे में करती है वो आपको बताना है। तो गाइज इसका आंसर देखते हैं क्या है हमारे पास। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखिए कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, मैनेजर के लिए कॉस्ट कितनी है, इनकम कितनी है, वो हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। उसके बाद जो कंपनी है उसकी टैक्स जो लायबिलिटी है जो उसको ओ करना है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, वो कितना है उसे पता चलता है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन, किसी इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो भी सब किससे पता चलता है, अकाउंटिंग से पता चलता है। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव ये सारे अकाउंटिंग में आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, the long term assets that have no physical existence but are rights that have value is known as। जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं जिनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है लेकिन बट आर राइट्स, लेकिन उनके पास ऐसे राइट्स हैं और उनकी वैल्यू भी है। करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं। तो गाइज अगर आपने अच्छे से इन लेक्चर्स को पढ़ा होगा तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर नहीं पढ़ा है तो देखिए इसका आंसर क्या है गाइज। इसका आंसर है इनटेंजिबल एसेट। तो गाइज यहाँ से देख सकते हैं आपके करंट एसेट है, इसकी भी फिजिकल जो है एग्जिस्टेंस होती है। फिक्स्ड एसेट की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जो करंट एसेट उसका होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करंट एसेट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ा है मैं समझा दूंगा। करंट एसेट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टेंजिबल और होते हैं गाइस हमारे पास इंटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे कैश हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जैसे क्या हो गया, गुडविल्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, लेकिन ये एसेट्स तो हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स ये क्या है, इन्वेस्टमेंट भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। सो गाइस इसका आंसर हमारा क्या होगा, इनटेंजिबल एसेट्स। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ऐसे एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं शॉर्ट पीरियड यानी कि 1 साल से कम, उनको क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। ये आपके सामने ऑप्शन है, आपको इसका आंसर बताना है। तो गाइज देखिए इसका आंसर करने की एक अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, पर इसका आंसर देख लीजिए। देखिए इसका आंसर है करंट एसेट्स। तो मैंने फिक्स्ड एसेट के बारे में बोला, तो सबसे पहले एसेट पता होना चाहिए आपको, एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट मतलब वो चीज़ें होती हैं जिससे हमें कैश जो है, जो चीज़ें कैश में कन्वर्ट हों, जो चीज़ें कैश में कन्वर्ट हो और जिसका हमें क्या हो, जिसका फ्यूचर बेनिफिट हो, ठीक है। फ्यूचर में वो हमें काम आए, उसे हम कहते हैं एसेट्स। तो गाइज फिर मैंने कहा था कि एसेट जो है 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। करंट एसेट यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट्स, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट में आ जाते हैं जैसे फिक्स्ड एसेट, ठीक है, इनको लॉन्ग टर्म एसेट बोलते हैं। इसमें फिर आ जाते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट आ जाते हैं। तो करंट एसेट जो होते हैं, एक जो टेन्यूर होता है हमारा, 1 साल का टेन्यूर जो होता है, काउंटिंग ईयर होता है, उससे पहले ही वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या होते हैं, डेटर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे करंट एसेट्स होते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये क्या हैं? तो गाइज करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं,
इंटेंजिबल एसेट्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं? तो गाइज आपको बताना है कि ये क्या है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट्स का आंसर क्यों है? तो गाइज पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे एसेट्स हैं। लेकिन कौन से एसेट्स हैं? इंटेंजिबल एसेट्स हैं। क्या आप पेटेंट को छू सकते हो? क्या आप कॉपीराइट्स को छू सकते हो? क्या आप ट्रेडमार्क को टच कर सकते हो? क्या इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नो, दीज हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसलिए ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, इनसे भी हमें क्या होता है? इनसे भी हमें अर्निंग होती है, इनसे भी हमारा फ्यूचर बेनिफिट होता है, इसलिए इनको एसेट्स बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लायबिलिटी। इसमें से बोलना है आपको कि लायबिलिटी इसमें से कौन सी नहीं है? शॉर्ट टर्म, करंट, फिक्स्ड, कंटिंजेंट। ठीक है, इनमें से लायबिलिटी कौन सी नहीं है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। आपको बोलना है इसमें से लायबिलिटी कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ये कोई टाइप नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द लायबिलिटीज दैट आर पेएबल इन मोर देन अ ईयर एंड आर नॉट बी लिक्विडेटेड। तो लायबिलिटीज जो पेएबल हैं, जिनको हम 1 साल से ज्यादा में पे करते हैं, ठीक है, आर नॉट बी लिक्विडेटेड फ्रॉम करंट एसेट्स, जिनको हम करंट एसेट से लिक्विडेट नहीं करते, नहीं निकालते हैं, तो क्या है वो? करंट लायबिलिटीज हैं, फिक्स्ड लायबिलिटीज हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं, या ऑल ऑफ द अबव, या ये सारी हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए पहले। वो लायबिलिटी जिनको हम 1 साल से ज्यादा में पे करते हैं, ठीक है, और वो हमारी करंट एसेट से लिक्विडेट नहीं होती हैं, तो क्या है वो? वो है गाइज फिक्स्ड लायबिलिटीज। तो करंट एसेट से कैसे लिक्विडेट होंगे? करंट एसेट्स क्या है हमारी? ये हमारी शॉर्ट टर्म है। क्या है? हमारी शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं। ठीक है, यानी कि 1 साल से कम में ये एसेट हमें कैश प्रोवाइड, कैश को कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो किस तरह से फिर ये हमारी वो होगी? तो करंट एसेट्स से लिक्विडेट नहीं होगी, तो वो होगी हमारी फिक्स्ड लायबिलिटीज। ठीक है गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोलता है। द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ईयर or less इज नाउन एज। वो कर्ज जो हमें रीपे करना है, ठीक है, किसी शॉर्ट पीरियड है, ठीक है, साल या साल से कम, उसे हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड लायबिलिटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज इसका आंसर क्या है हमारे पास? इसका आंसर है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। तो गाइज अब आपको करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, शॉर्ट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स के बीच में शायद कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहेगी ये वीडियो देखने के बाद। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछता है हमें। द सेल्स इनकम, क्रेडिट या कैश। ठीक है, जो सेल से हमें इनकम आई है, चाहे वो उधार है चाहे वो कैश है, ठीक है, ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज कॉल्ड। अब जो हमें सेल इनकम आई है, सेल करने के बाद जो हमें इनकम आई है, चाहे वो क्रेडिट में है चाहे वो कैश में है, किसी बिजनेस की एक पीरियड में, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं, टर्नओवर बोलते हैं, या परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो गाइज ये जो टर्म है आपने सुनी होगी, अक्सर जो आजकल की मूवीज हैं वहां पे ये टर्म आती रहती हैं। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं टर्नओवर। देखिए, ट्रांजैक्शन हम इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? सेल्स इनकम, क्रेडिट एंड कैश ऑफ ए बिजनेस गिवन पीरियड, किसी पीरियड के बारे में बोला है, तो क्या है? ट्रांजैक्शन नहीं है। सेल्स रिटर्न क्या होता है? यानी कि आपने कोई चीज बेची, अगर वो चीज डिफेक्टिव है या उसको पसंद नहीं आई, जो उसने वहां से रिटर्न किया उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। फिर होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या है गाइज? परचेज क्या किया हमने? हमने कोई चीज परचेज की, अगर वो चीज डिफेक्टिव है या हमें पसंद नहीं आई, उसे हम रिटर्न कर देते हैं, उसे हम वापस कर देते हैं, उसे हम कहते हैं गाइज परचेज रिटर्न। ठीक है, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या पूछता है। एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। अब एक ऐसा रिटन एविडेंस जो हमें किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन की सपोर्ट में एविडेंस प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है?
जर्नल, लेजर पोस्टिंग या वाउचर। तो गाइज ये भी बहुत ही इजी चीज है, आपको पता होगा इस टर्म के बारे में। तो गाइज वो होती है वाउचर। ठीक है, वाउचर में जैसे क्या होता है, इनवॉइस होती है, ठीक है, रिसिप्ट मिलती है, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं हमें वहां पे मिलती हैं। कहाँ पे, वाउचर वो होता है, यानी कि एक रिटन एविडेंस होता है कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस। ऐसा अकाउंट जो एक्सपेंसेस को, गेन्स को और लॉसेस को रिकॉर्ड करता है उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका आंसर हमारे पास क्या है? इसका आंसर है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। ऐसा अकाउंट जो क्या रिकॉर्ड करता है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, यानी कि बिजनेस के एक्सपेंसेस, और हमारे गेन्स कितने हुए हैं और हमारे लॉसेस कितने हैं, वो सारे किस अकाउंट में आ जाते हैं, कौन सा अकाउंट उन्हें रिकॉर्ड करता है? तो गाइज वो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा। वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, आपको अगली वीडियो कल सुबह मिल जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।